बिहार में टूरिज्म ये सर की क्या संभावनाएं हैं और सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है, कुछ आइडिया है आपको? ये सर आप मान लीजिए आप अधिकारी बन जाते हैं ये सर और बनने के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या लॉ को आप बेंड करेंगे? मैं कमिंग सर। आइए, बैठ जाइए, थैंक यू सर। बैठ जाइए आराम से। अर्पित पांडे ना, यस सर। कैसी तैयारी है इंटरव्यू की? सर ठीक है ठीक है, सर। ठीक है, बहुत ठीक है। सर अभी तो ठीक है सर। बस बहुत ठीक हो जाना चाहिए। हाँ सर 23 तक, Yes, 23 sir. तक बहुत ठीक हो जाना चाहिए। 22 Yes. तक की, 23 है 23 जनवरी को आपका है ना? 23 23 जनवरी को। बहुत समय नज़दीक है, यस सर। मुश्किल से एक सप्ताह का समय है। यस सर। कभी किसी आयोग में इंटरव्यू दिया आपने पांडे जी? नहीं सर। प्रथम बार है। यस सर। 2022 में आपने किया जेएनयू से यस सर। एंशिएंट हिस्ट्री, यस सर। और सर करंटली सर मैं पीएचडी थीसिस पे काम कर रहा हूँ सर। पीएचडी कर रहे हैं, यस सर, आर्कियोलॉजी में। फर्स्ट क्लास। और नेट वगैरह भी निकाला है क्या? यस सर। नेट यार लग ही रहा था कि नेट अवश्य निकाले होंगे। तो क्यों नहीं आप शैक्षणिक क्षेत्र में जाने का अपने करियर को निर्धारित किया? सर सिविल सर्विस में आने का सर बचपन से हमेशा ड्रीम था, और सर एक इंस्पिरेशन रहा है सर सिविल सर्वेंट का। तो सर नेट क्या सहयोग देगा? सर एक सब्जेक्ट सर जो मेरा स्पेशलाइजेशन है सर, वो एक पर्सपेक्टिव देगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट सर्विस में। यस सर। तो सिंपल ग्रेजुएट हो जाने के बाद लोग कमीशन की तैयारी करते हैं। यस सर। पीएचडी किया, ग्रेजुएशन किया, Yes, sir. नेट निकाला, यस सर। तो ये सब निकालने के पहले तो कर लेना चाहिए था सिविल। सर मैंने सिविल सर की तैयारी बीच में करी है सर, यूपीएससी की। अच्छा, सर बीपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट रहा है सर। पहला अटेम्प्ट। यस सर। बिहार की कुछ योजनाओं के बारे में बताइए जो आपको बहुत लुभावनी लगती हो, अच्छी लगती हो। सर अभी रिसेंटली सर महिला रोजगार योजना जो किया है, जो 10,000 रुपीज़ पे किया है सर, वो बहुत सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। और सर जो 7 निश्चय 3 हैं, ये जो मतलब पुराने 7 निश्चय हैं उनसे एक जैसे मूवमेंट की तरफ है कि मतलब बिहार को एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ले जाने के लिए सर ये काफ़ी सिग्निफिकेंट। एंशिएंट पीरियड में यस सर। बिहार के गौरव की कुछ बात बताइए, क्या क्या था, क्या क्या संपदाएं, क्या क्या यहाँ की विभूतियाँ थीं और क्या धनोधान्य था, संक्षेप में बताइए। ये सर जैसे सर मदर ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन कहा ही जाता है बिहार। मगध का पूरा साम्राज्य यहीं से रहा है। और सर बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी अगर आप देखिए तो पूरा जो डेवलपमेंट है वो बिहार में रहा है। सर लेटर पीरियड में जाते हुए सर जैसे विहाराज जिनके नाम पे बिहार का बिहार पड़ा है, तो वो मोस्टली सर पूरा एरिया सर विहाराज से भरा हुआ था, जिसकी वजह से सर बिहार नाम भी पड़ा है। तो सर ये है कुछ शासकों का। सर सम्राट अशोक हैं और चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो है गुप्ता एम्पायर के। और सर सुंगा पीरियड भी है बीच में, उनका भी सेंटर यही रहा है। तो ये सर हैं कुछ इम्पोर्टेंट। देश में जो शिक्षा नीति आई, यस सर। उस पर प्रकाश डालिए, कितना सार्थक है? कोई बिंदु ऐसा है जो उसमें संशोधन के लायक है आपकी नज़र में? सर इम्पॉर्टेंट ये है कि सर ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड को अलाउ करता है, जैसे मल्टीपल डिग्रीज आप साथ में ले सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सर अलाउ करता है एट अर्ली एज ऑल्सो। स्किल ट्रेनिंग में जो हमारा जब एक प्रॉब्लम अभी हम देखा है यूथ में, जो स्किल जो डिमांड है और स्किल की जो रिक्वायर्ड है, उसको सर ये कहीं ना कहीं फिलअप कर सकता है। सर्व शिक्षा अभियान यस सर। एक समग्र योजना चली थी। यस सर। तो उसमें और नई शिक्षा नीति में कहीं कोई द्वंद्व, क्लैश है क्या? सर आई कैन नॉट रिकॉल इट एज अ क्लैश एनीथिंग। नहीं,
कि उसी को याद नहीं है सर। उसी को ऑरिजिनेट करके संशोधित करके किया गया है। सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सर, ये सर ओवरऑल पूरा मतलब सर्व शिक्षा अभियान तो सर बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, सेकेंडरी एजुकेशन इसमें भी तो है प्राइमरी का। हाँ सर, बट दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग सर जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जैसे सर इसने पीएचडी की भी अवधि जो थी 5 साल से उसको कम कर दिया है। वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस था है, वोकेशनल एजुकेशन ज़्यादा फोकस है हाँ। सर, और जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है अप्लाई किया है। वो सर मेनली मुझे जो सबसे सिग्निफिकेंट लगता है वो ये है जो वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म जो हो रहा है sir. डिफरेंट कॉर्नर से, क्यों हो रहा है इस पर? सर एक तो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसको लेके जो है साउथ इंडियन स्टेट्स में जो है थोड़ा सा उसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और सर जैसे 4 ईयर इन्होंने डिग्री जो की है फॉर द ग्रेजुएशन उसको लेके है। और सर जैसे ये है कि मल्टीपल एग्जिट कर सकते हो, लाइक आफ्टर 3 ईयर इफ यू एग्जिट तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। तो उससे भी सर जैसे कुछ लोगों का कि जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को थोड़ा डिस्करेज किया जा रहा है, तो ऐसा क्रिटिसिज्म किया है सर। चलिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सॉरी सर, बिहार के किसी मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। सम्राट चौधरी जी हैं। और सर कौन सा पोर्टफोलियो है उनके पास? सर होम है। होम है। और ये सर, और सर जैसे विजय सिन्हा जी हैं सर तो पोर्टफोलियो। दोनों डिप्टी सीएम का तो आपने बता दिया, सीएम तो बता ही देंगे आप। Yes, उनके नीचे और बहुत से मंत्री हैं ना, यस सर। कुछ एक आध नाम बता, कोई महिला मंत्री का नाम बता दीजिए। सर थोड़ा बिहार का भी कवरेज सर थोड़ा सर सॉरी बिहार में नौकरी करना है ना। यस सर, यस सर, ओके। सिद्धार्थ नाम का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ, यस सर, यस कौन थे वो? सर गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनका ही नाम था। सिद्धार्थ ही नाम था सर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर लुम्बिनी में हुआ था सर। डेथ कहाँ हुआ? सर डेथ इनका कुशीनगर में हुआ। अच्छा, महावीर के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर, उनका जो है जन्म सर वैशाली में हुआ है, और सर उनको जो है वैशाली में किस स्थान पर? सर पावापुरी। पावापुरी वैशाली में है। सर सॉरी पावापुरी में सर, सॉरी सर पावापुरी में उनको शायद सर मोक्ष मिला था, शायद ऐसा कुछ है। अच्छा, कहाँ है ये? थोड़ा कंफ्यूजन है हाँ, सर। नहीं ठीक ही आप बोल रहे हैं, यस सर। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हाँ, पावापुरी में मोक्ष मिला था, निर्वाण। यस सर, यस सर। कहाँ है ये पावापुरी? सर नहीं आइडिया सर एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, नालंदा कहाँ है? सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। तो जो नालंदा आप सर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी की बात सर वो राजगीर एरिया में है सर। तो पावापुरी भी आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नालंदा है। डिस्ट्रिक्ट में। यस क्यों इम्पोर्टेंट था नालंदा? क्यों सर। इसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे क्या रीजन लगता है आपको? सर ओल्डेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट रहा है, और सर जैसे ओल्डेस्ट जो है स्टूडेंट क्वार्टर वाला यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट हॉस्टल वाला यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। और सर डिस्ट्रॉय करने का रीज़न सर मल्टीपल हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न भी था, और सर उसके कल्चरल रीज़न भी हो सकते हैं। कुछ बताएं आप। सर पॉलिटिकल रीज़न सर ये हो सकता है क्योंकि सर सेंटर ऑफ एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होता है वो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन होता है। तो इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन यू डिस्ट्रॉय इट्स एजुकेशनल सेंटर्स। सो वो एक रीज़न हो सकता है सर, पॉलिटिकल रीज़न। और सर जैसे कल्चरल रीज़न में सर अगर कल्चर को समाप्त करना है कहीं का, तो उनके सर जो कल्चरल सेंटर्स हैं उनको अगर तुम खत्म कर दो तो कल्चर को समाप्त करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में यस सर। टूरिज्म यस सर। की क्या संभावनाएं हैं और सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है? कुछ आइडिया है आपको? यस सर। सर टूरिज्म में सर काफ़ी पोटेंशियल है बिहार के अंदर, चूंकि जैसे आप बुद्धिस्ट साइट्स काफ़ी हैं, इंक्लूडिंग जैसे वैशाली है, नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, और उसके बाद सर और मल्टीपल से जैसे गया है, ठीक है, राजगीर का इम्पोर्टेंस है, और इनके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। और सर गवर्नमेंट जैसे टूरिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है रिसेंटली, सो उसमें सर जैसे कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी किया जाए, और लोकल लेवल पे ट्रेनिंग दिया जाए लोगों को, एक अवेयरनेस जनरेशन किया जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे सर जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ग्रामीण टूरिस्ट की भी बात हो रही है, में क्या है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट सर। अच्छा, सीतामढ़ी का नाम सुना है बिहार में? यस सर। कहाँ से, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? सर बर्थ प्लेस ऑफ माता जानकी सीता जी उनका है उस। अच्छा, क्या वहाँ अभी कुछ हो रहा है क्या? हाँ सर।
क्या वहाँ पे सर लार्जेस्ट टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल। तो क्या होगा इससे, फायदा क्या है? सर टूरिज्म को एक सपोर्ट मिलेगा, और एक सर सिग्निफिकेंट, जैसे लार्जेस्ट में नाम आने से सर एक जनरल नॉलेज में एक सर सिग्निफिकेंट भूमिका मिल जाती है, और उससे सर क्या होता है कि प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। जैसे आप कहीं भी आदमी पढ़ेगा या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी सर जागरूकता बढ़ जाती है उस प्लेस को विजिट करने के लिए। अच्छा, बढ़िया। चलिए, आपका हॉबी क्या है? सर आई लाइक टू प्ले गिटार सर, गिटार बजाते फ्री हैं? टाइम सर। अच्छा, स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट खेलते हैं? सर देखते हैं? देखते भी हैं सर, खेलते मतलब खेलते अभी भी टाइम हैं? की कमी अच्छा, है। ठीक है, वो समझ गए। क्रिकेट में 10,000 रन अभी रिसेंटली किस गर्ल्स प्लेयर ने बनाया, वुमेन्स प्लेयर ने? आइडिया है कुछ? सर याद, अच्छा, अभी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, यस सर। कहाँ होना है ये? सर इंडिया में होने जा रहा है सर। और सर इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका एंड बांग्लादेश, आई थिंक सर जो वेन्यू है। बांग्लादेश तो अभी, हाँ तो सर उसको बांग्लादेश नहीं होगा तो फिर इंडिया एंड श्रीलंका होगा सर वेन्यू सर। अच्छा चलिए ठीक। आपका एजुकेशन जर्नी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2009 में आपने इंटरमीडिएट किया, यस सर। फिर 17 में आप ग्रेजुएशन कर रहे Yes, sir. हैं। इतना समय क्यों लिया? सर बीच में सर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, और सर बीच में ड्यू टू सम रीज़न, फैमिली रीज़न सर, वो मुझे छोड़नी पड़ी थी। तो उसकी वजह से सर फिर मुझे जो है, फिर मैंने बाद में उसे पिकअप किया है 2 साल के गैप के बाद। फिर उसके बाद मैंने सर 8 साल का गैप है ना, 17 में आप कर रहे हैं 9 के बाद। यस सर। हाँ? यस सर। सर फैमिली रीज़न की वजह से सर, फादर को कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें 2 साल का करने के बाद सर मेरा गैप ठीक है। छोड़ना पड़ा था सर। फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल के बाद कर रहे हैं। यस सर। बट सर 5 साल सर उससे जल्दी हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन सर, रिसेंटली सर। आप मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी, हिस्ट्री था ना आपका? यस सर। को बुर्जुआइज लीडर कौन बुलाते थे और क्यों बुलाते थे? सर एक सेक्शन ऑफ लेफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, because of sir his support for the, like you can say, the caste system पे support, और सर जैसे उनका सर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन रहा है, और जो फंडिंग कांग्रेस को होती थी उसमें भी सर इंडस्ट्रियलिस्ट का एक रोल था सर। उसकी वजह से सर एक रीज़न ये है सर, और सर मल्टीपल रीज़न था सर, और मल्टीपल रीज़न भी हो सकते हैं सर। कास्ट इशू था वहाँ पे सर। कास्ट इशू भी एक है सर, कहीं ना कहीं सर वो एक्चुअली थे नहीं, बट जो सेक्शन जो उनको ब्लेम करता था उसका एक रीजन था। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी तीव्र गति से हो रहा है, आप इस बात से सहमत हैं? यस सर, और इम्प्रूव हो सकता है सर, लेकिन सर स्पीड ठीक है सर। बावजूद इसके जो यूथ है उसमें एक संतोष देखा गया है। यस सर। ऐसा क्यों है? सर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए, मतलब जॉबलेसनेस ग्रोथ की जो बात है वो है एक सर रीज़न। इंक्लूसिव ग्रोथ सर नहीं हो पा रहा है, वो है रीज़न सर। और सर जिस तरीके से, जैसे सर्विसेज सेक्टर्स में सर इंडिया का ग्रोथ ज़्यादा है, तो सर्विसेज सेक्टर सर उतने जॉब्स नहीं क्रिएट करता जितने मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करता है। तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कम है, तो वो एक रीज़न हो सकता है जॉब ना क्रिएट होने की वजह से। एक सर असंतोष यूथ में सर इस चीज़ का हो सकता है कि उस तरीके से, जिस तरीके से ग्रोथ है उस तरीके से सर जॉब क्रिएट नहीं। ठीक है, आप मान लीजिए आप अधिकारी बन जाते हैं। यस सर। और बनने के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या लॉ को आप बेंड करेंगे? सर लॉ, सॉरी सर आई कुडंट। लॉ को उस दिशा में मोड़ेंगे या उसको उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे? सर एज ए सिविल सर्वेंट सर मेरी ड्यूटी है सर जो लॉ है उसको फॉलो करना और उसके अनुरूप ही सर काम को करना, ये मेरी ड्यूटी है। सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है सर, वो डिपेंड करेगा सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन पे किस तरीके से सर मैं उस लॉ को और बेटर तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। बट सर मेरी ड्यूटी होगी कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में रह के काम करना सर। अध्ययनशील तो आप हैं ही, इतना आपका अध्ययन यात्रा बनाए हुए हैं। और
कुछ बीच में ब्रेक होने के बावजूद Yes, sir, भी yes, फिर से रिज्यूम करना यस सर, बहुत साहस और धैर्य की बात यस है। सर, यस सब लोग नहीं कर पाते हैं। सर, यस सर, एक बार फिर से सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। 23 जनवरी को है, बहुत कम समय है। यस सर, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में Yes, sir. जितनी भी बेसिक सूचनाएं हैं, यस सर, बुनियादी सूचनाएं हैं, जैसे जहाँ जहाँ आप मिस किए आपको पता है, यस सर, बिहार उस पूरे सेक्टर को देख लीजिए। सर, केंद्र में भी देख लीजिए, जितनी योजनाएं यहाँ चल रही हैं उसको देख लीजिए। यस फिर यहाँ के और बहुत सी इंफॉर्मेशंस बेसिक हैं, Yes, पहले हुए हैं, अभी चल रहे हैं। 20 साल से यस सर, ये गवर्नमेंट चल रही है, लगातार मैंडेट अभी हुआ है। यस महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्या मैसेज है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, यस सर, तो इन सब सारी चीज़ों पर विहंगम दृष्टिपात अध्ययन करके यस आप कीजिए। इंटरव्यू आपका अच्छा हो, हम सबों की शुभकामनाएं। सर, थैंक यू सर। सर बस एक चीज़ पूछना था सर, जैसे सर पीएचडी सर जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सर ये मेंशन करना सही रहेगा? क्या मतलब दिक्कत है? सर ने जैसे कुछ अगर लोगों ने पूछा जाएगा तो बताएंगे, नहीं तो कोई नहीं तो कुछ मेंशन पूछा जाएगा तो बता देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये रहता नहीं है वहाँ, ये सब कुछ नहीं नहीं रहता। रहेगा। लास्ट क्वालिफिकेशन आप बता देंगे। पूछा जाए कितना आपकी पढ़ाई क्या हाँ, हुई, हाँ, कहाँ से हाँ, हुई, हाँ। बता देंगे जो भी है। यस सर, तो जो उसको सही चीज है उसमें छिपाना नहीं चाहिए। यस है सर, ना? लगता है कि अभी भी ट्रेन से उतरे हैं क्या? रात में नींद नहीं आई आपको सही ढंग से? नहीं सर, ट्रेन से नहीं सर, मतलब सुबह आया हूँ सर। हाँ वही तो, सुबह रात से में आपको नींद नहीं आई, जी, चेहरा लग रहा है उड़ा हुआ उसको। तो इस तरह से नहीं जाइएगा यस सर, इंटरव्यू में, यस सर, है ना? थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले आ जाइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा। हाँ सर, जिस दिन इंटरव्यू हो उसकी नहीं सर, अब सर यहीं पे स्टे करूंगा हाँ सर। ठीक है, उसकी पिछली रात अच्छी नींद आनी चाहिए, यस सर, थका हुआ नहीं होना चाहिए। यस सर। और ड्रेस ठीक है आपके इंटरव्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओवरऑल सर और कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट? बढ़िया है, ठीक है। बस करंट अफेयर्स खाली देख थोड़ा लीजिए। ब्रशअप कर लीजिएगा, हाँ, है ना? ठीक है और सर, बाकी गांधी सब का जो बारे में जो बताया गया उसको sir. ठीक से एक बार जाके- देश दुनिया में इतनी हलचल हो रही है, उस पर निगाह रखिएगा, यस सर, इंटरनेशनल हाँ, रिलेशन, उस पर निगाह रखिएगा। और पड़ोसियों बीच से बीच इतना चल में रहा जो है। आप बोलते हैं उसको भी थोड़ा मत बोलिएगा, अगर तुम देख लो तो, हाँ, है ना? ये जो ये बात दिल्ली और यूपी बीच का में आपने एक वेस्टर्न सब सॉरी बताया, सॉरी बोला सर, था। सॉरी सर, आप एक जगह बोल रहे थे सॉरी सर, कि अगर तुम खत्म कर दो तो मतलब अपने बात को रखने के दौरान यस सर, उसमें ऐसा किसी शब्द का आप लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हो थे। सकता है थोड़ा सर, सॉरी सा- सर, वो हो सकता है सर। हाँ, हाँ, तो क्योंकि यूपी का टंग आपका आपको जो इंटरव्यू है एकदम ये फॉर्मल है, यस सर, तो वहां पर उसी तरीके से अपने बात को रखें। थोड़ी जल्दी जल्दी बोलने की एक आदत रहती है यस कुछ सर, लोगों की, यस तो सर, वो थोड़ा सा 15 मिनट के लिए, 15-20 थोड़ा मिनट, स्लो रखना है सर। हाँ मीडियम रखिए, स्लो मत रखिए, हाँ हाँ मीडियम, मीडियम रखिए। तो कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने में ना कुछ कुछ अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें छूट जाती हैं, यस सर, तो उसको थोड़ा बैलेंस रखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट ओके सर, थैंक यू पांडे सर, जी। थैंक यू सर।